आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। को जो पेंशन देते, वृद्ध को जो पेंशन देते, विडो को पेंशन देते, कितना 2,500 रुपया देते। 2,500 रुपये से अपने परिवार अपना एक आदमी को नहीं चल सकता, क्यों दवाखाना में जाने बुढ़ा अवस्था में दवा पर निर्भर है। दवा नहीं होगा तो जी नहीं सकते। तो ये दवा का दाम दिन के दिन बढ़ाते ही जाता है, गवर्नमेंट दिन के दिन बढ़ाते जाता है। हॉस्पिटल में जाने से दवा नहीं मिलता और इलाज भी नहीं होता ठीक से। ये सरकारी मेडिकल में ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। पुडलर से लेकर कहीं भी जाओ, इलाज ठीक से नहीं होता। इलाज ठीक से क्यों नहीं होता? ना वहाँ एनफ स्टाफ है, ना एनफ डॉक्टर है। ये जो हमारा सीसी हॉस्पिटल है, CHC हॉस्पिटल में जितने कैपेसिटी होना चाहिए उतना डॉक्टर नहीं है। या स्पेशलिस्ट होना चाहिए था, या तो गायनी भी होना चाहिए था, या ऑर्थोपेडिक्स भी होना चाहिए था, या सर्जन भी होना चाहिए था, या हार्ट का डॉक्टर भी होना चाहिए था। कोई नहीं है तो या तो एक दो चार डॉक्टर देके यहाँ कम संभाल कर लिया, तो यहाँ इलाज कैसे होगा? दिन के दिन तो पेशेंट बढ़ते ही जाता, और यहाँ जाने से अभी दवा नहीं मिलता। पहले की तरह जैसे दवा मिलता था वो दवा नहीं मिलता, लिख देता दवा बाहर से खरीद लो। बाहर खरीदने जाएगा तो अभी 100 रुपये का दवा तो अभी 300 रुपये हो गया। हम कैसे खरीदेंगे? कैसे दवा खरीदेंगे? इस दवा के लिए कहाँ भागा दौड़ी करे? अभी गवर्नमेंट बोलता है तो हम तो ये कम दाम का दवाखाना खोल दिया, तो कम दाम का दवाखाना में जाने से भी दवा नहीं मिलता। ये हकीकत है, ये मामूली बात नहीं है। कम दाम का दवाखाना में यदि दवा मिलता है तो ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं होता। ये सारे बात को देखने की ज़रूरत है, आम जनता को भी सोचने की ज़रूरत है। और यदि आम जनता सोचे और आम जनता समझे तो ये जो 250 रुपये जो 2,500 रुपये जो मिलता है महीना में, इससे कुछ नहीं होता। कम से कम 8,000 रुपये इनको चाहिए महीना में अपना परिवार अपने को जीने के लिए, एक आदमी को जीने के लिए। और रेशन में 4 kg करके अनाज देता, 4 kg अनाज से एक आदमी का साल महीना भर हो जाता? महीना भर होता 4 kg चावल से? नहीं होता। तो चावल खरीदने जाएंगे तो चावल तो कम से कम तो तुम्हारा 25 रुपया लेगा। अभी कितना? 35 रुपया, 40 रुपये। 1 kg चावल का दाम 40 रुपये। तो हम चावल कैसे खरीदे? नहीं खरीद सकते। तो 2,500 रुपये से हम क्या करेंगे? कैसे जिएंगे? जीने का रास्ता कहाँ है? इसलिए अनाथ आश्रम की जरूरत क्यों मांगा? ये जीने का रास्ता बनाने के लिए यदि अनाथ आश्रम नहीं होगा तो कम से कम 8,000 रुपये करके हर पेंशनर को, ये जो ओल्ड एज पेंशनर और आपका जो विडो पेंशनर और ये हैंडीकैप पेंशनर, इनको सबको देना होगा। ये हम ये मांग करते हैं, ये मांग रखते हैं, बस। मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का 11 चरमा अपोलो हॉस्पिटल आई थी। तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बेंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है। डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार,
इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया। मतलब 20 डेज का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।